हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए कंजक्शन चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने कंजक्शन चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी बता दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया था, सारे रूल्स आपको बताए थे। तो उन्हीं रूल्स के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो कंजक्शन चैप्टर पे डिपेंड है। ओके, जो मेरे डियर फ्रेंड्स इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मुझे आप लोगों से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। ओके, जब हम कोई भी किसी भी चैप्टर का या कहीं से भी कोई पॉइंट आता है, अगर आपसे बोला जाएगा कि एक सेंटेंस दिया गया है उसमें से आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर का मतलब होता है कोई गलती दी गई है, जैसे कि मान लो एक हमारा सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब जब एग्जाम में आता है तब क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया जाता है जो 4, 5, 6 या 3 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे कि ये हमारा पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये हमारा फिफ्थ हो गया। ऐसे हुए बटा होता है। अब आपको क्या होता है कि गलती चाटना होता है कि गलती कहाँ पे दी गई है। एरर आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एरर दिया गया है। ओके, अब आप एरर ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते जैसे आप अंदाज लगा दो इसका तीसरा होगा, इसका फिफ्थ होगा, इसका वन होगा। नहीं, ये तरीका गलत है। आपको सबसे पहले तरीका सीखो। एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो लॉजिकली मत लगाओ, पहले पैटर्न सीखो कि कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल्स फॉलो नहीं होगा, वो किस तरीके से करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैं पहला ही पॉइंट आपको बताता हूँ कि जब एग्जाम में आपका ऐसा भी कोई भी पॉइंट आ जाए, जैसे कि ये लिखा हमारा पहला, आई विल हैव, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। एवरीथिंग रेडी, सेकंड ऑप्शन हो गया। सो दैट, थर्ड ऑप्शन हो गया। नॉट टू कीप यू राइटिंग, फोर्थ ऑप्शन हो गया। एंड नो एरर हमारा फिफ्थ ऑप्शन हो गया। ओके, समझ में आया। और ऐसे ही जब आपको कोई एरर दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन तरीका सीखो, आई विल हैव। इसमें आपको गलती दिखाई दे रही है क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा आई होता है, टेंस हमारा जब फ्यूचर में होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो आई और वी के साथ सेल हैव, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव आता है। ओके, कभी का कंडीशन ऐसी भी होती है कि आई के साथ विल हैव हमें लगाना पड़ता है। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब जब एरर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑप्शन, आपको पहले पॉइंट में कहीं कोई भी गलती नहीं है। ओके, आई विल हैव। नेक्स्ट हमारा एवरीथिंग रेडी, क्लियर हुआ। अगला पॉइंट हमारा सो दैट, पॉइंट क्या लिखा है, सो दैट। अब आगे देखो, नॉट टू कीप। अब मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था कि जब किसी सेंटेंस में आपका सो आए तो उसके बाद दैट भी आता है और हमारा एज भी आता है। मैंने आपको बताया था दैट कब लगाते हैं, जब कोई एक क्लॉज दिया जाता है, मतलब सो के बाद एक अगला आपको सेंटेंस दिया गया होगा, तब जाके हम क्या लगाते हैं, दैट। और सो के बाद एज कब लगाते हैं, जब हमारा इन्फिनेटिव टू दिया जाता है, सेंटेंस वही होगा, आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है, इन्फिनेटिव टू से ऐड कर दिया जाता है।
ऐसी कंडीशन में हम लोग सो के बाद दैट ना लगा के क्या लगाते हैं, एज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब आपका गलती निकलेगा कहाँ निकलेगा, नंबर 1 3 वाले पार्ट में। सो दैट नहीं आएगा, सो एज आएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव टू से पहले एज लगाते हैं सो के बाद। ओके, नेक्स्ट, वी हैव सो अरेंज्ड मैटर्स एज वन ऑफ अस, वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। पॉइंट वही है। अब आगे देखो, ये तो हमारा सेंटेंस हो गया, आगे सो दैट आया था, ऐसे यहाँ एज आया है। अब एज के बाद क्या लिखा हमारा, वन ऑफ। क्लियर हुआ। अब यहाँ सो आया, ये सो यहाँ पे आया था, पॉइंट वही है ना। अब वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, अब अगला ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो ये अगला, ये वाला पार्ट हमारा अगला सेंटेंस बन गया। इट मीन्स गलती कहाँ है आपकी, यहाँ पे। अब यहाँ पे एज नहीं आएगा, एज की हम क्या लगाएंगे, दैट, THAT। ओके, नेक्स्ट वन, even if he did not say that, comma, I am sure he did not intend to hurt your feelings। अब यहाँ कॉमा लगाए, कंजक्शन में कॉमा वाला रूल्स कौन सा होता है, जब किसी वाक्य का स्टार्टिंग अल्दो दो से आता है तब जाके कहीं ना कहीं हम कॉमा लगाते हैं, या तो यट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं। मैंने आपको बताया था, या तो यट आएगा या फिर कॉमा आएगा। यट या कॉमा कब आता है, जब आपको स्टार्ट में क्या दिया जाए, इवन इफ की जगह अल्दो या दो आएगा, तब जाके आपका यट या कॉमा आता है। जब यहाँ कॉमा दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा इवन इफ नहीं आएगा, अल्दो या दो आएगा। ओके, इट मीन्स आपका हमारा जो 11वां जो क्वेश्चन है उसका पहले ही पार्ट में ही मिस्टेक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन 12वां देखो, अमितेश टुक हिज फ्रेंड विद हिम सो दैट, अब देखो, अमितेश टुक हिज फ्रेंड विद हिम सो दैट, सो दैट टू हैव, पॉइंट वही सेम पहले की तरह जो लास्ट में कराया था मैंने, या टू इन्फिनिटी टू आया है तो सो के बाद एज लगाएंगे, ना कि दैट लगाएंगे। इट मीन्स आपका सेकंड वाला गलत है। ओके, अगर आपको गलती दी जाए तो आपको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, राम एंड श्याम अराइव्ड अर्ली सो दैट दे माइट गेट अ गुड सीट इन द ट्रेन। सही है ना, राम एंड श्याम अराइव्ड अर्ली, ये सही बोल रहा है। सो दैट दे माइट गेट गुड सीट इन द ट्रेन, इसका मतलब यह है कि आपके नंबर जो 13वां है इसमें कोई भी एरर नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, आ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली कंड्यूसिव टू माइंड बट ऑल्सो टू हेल्थ। मैंने एक पॉइंट लिखाया था आपको, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद कुछ भी आएगा वो सेम आएगा, चाहे नाउन आए, चाहे एडजेक्टिव आए, चाहे हमारा इन्फिनिटिव आए, कुछ भी आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। अब नॉट ओनली, सॉरी, बट ऑल्सो के बाद हमारा क्या लगा हुआ है, टू हेल्थ। जब बट ऑल्सो के बाद टू हेल्थ लगाए, इसका मतलब क्या है कि हमें नॉट ओनली के बाद टू वाला वाक्य जोड़ना है। तो टू वाला वाक्य जोड़ोगे तो क्या करोगे, ये कंडीशन जो है हमारा पहले आएगा, नॉट ओनली बाद में आएगा। जब आप करेक्शन करोगे तो करेक्ट होगा, अ मॉर्निंग वॉक इज कंड्यूसिव नॉट ओनली टू माइंड, नॉट ओनली टू माइंड बट ऑल्सो टू हेल्थ। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका जो 14 वाला क्वेश्चन है उसमें नंबर सेकंड का गलती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, द रीजन वाई। जिसने रूल्स पढ़े होंगे उसके लिए पॉइंट समझ में आ गया होगा। द रूल्स वाई पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप इट्स ट्रेड इज ड्यू टू हर इकोनॉमिक कंडीशन इज पुअर।
अब आपने रूल्स पढ़ा था कि जब किसी वाक्य में द रीजन वाई या द रीजन आता है तो उसका सेकंड कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। पॉइंट क्लियर हुआ। इट मीन्स आपका ये थर्ड वाला है गलत माना जाएगा, ड्यू टू की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट। ओके। नेक्स्ट, दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर लेदर गुड्स बट ऑल्सो प्लास्टिक गुड्स। अभी जस्ट मैंने बताया कि बट ऑल्सो के बाद जो सेम यहाँ पे आया है वही नॉट ओनली के बाद आएगा। इट मीन्स आपका करेक्शन होगा, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर पहले आएगा। ओके, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर नॉट ओनली लेदर गुड्स। अब आपको जब एरर फाउंड आउट करना होगा तो आपका गलती कहाँ होगा, नंबर हमारा सेकंड वाले में। ओके, नेक्स्ट वन देखो, ये हमारा है नॉट ओनली मेन बट ऑल्सो वुमेन वर चूजन। पॉइंट देखना, नॉट ओनली मैन, नॉट ओनली कोई मैन आ रहा है बट ऑल्सो वुमेन आ रहा है, मतलब यहाँ तक सही है। वर्क चूजन ये भी सही है, फॉर द वर्क, मतलब आपका सेंटेंस में कोई भी एरर, कोई भी गलती नहीं है। जब कोई गलती नहीं होती है तुम्हारा एक लास्ट ऑप्शन आता है नो एरर। ओके, इट मीन्स आपका फिफ्थ वाला आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, अल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट अल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट ही गॉट द जॉब लास्ट ईयर। पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि अल्दो के बाद जो सेकंड कंजक्शन आता है क्या आता है, अभी मैंने बताया था, या तो आएगा येट या आएगा कोमा। पॉइंट क्लियर हुआ। इट मीन्स आपका थर्ड वाले में ही कहीं ना कहीं कोई गलती है। ओके, नेक्स्ट वन, डिस्पाइट ऑफ द सेवर weather conditions all the students appeared at the examination। फॉन्ट क्या बोलता है, फॉन्ट बोलता है डिस्पाइट ऑफ सेवियर, डिस्पाइट ऑफ द सेवियर वेदर कंडीशंस। अब ये चीज याद रखना कि यहाँ पे क्या दिया गया है, डिस्पाइट ऑफ। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में प्रीपोजिशन से संबंधित पूछा जाता है। ये याद रखना कि डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, जिसका हिंदी मीन्स होता है के बावजूद, के बावजूद। इट मीन्स आप डिस्पाइट ऑफ की जगह इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हैं। करेक्ट, या तो आप ऑफ हटा दो तो आपका करेक्ट माना जाएगा, या डिस्पाइट ऑफ की जगह इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वाला पॉइंट हमारा बहुत अच्छा है। लाइक ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट ही वॉज गिवन मोर इंटरेस्टिंग बुक्स। पॉइंट क्या था, मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। अब लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आप इसे हिम करोगे, मोस्टली फ्रेंड्स यही करेंगे, हिम करेंगे। अब पॉइंट तो क्या है, एक आप कंफ्यूजन समझो कि लाइक से कोई भी वाक्य स्टार्ट नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीखा होगा कि लाइक से कोई भी वाक्य स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग लाइक के बाद ऑब्जेक्ट हिम नहीं लिखेंगे, लाइक को ही चेंज कर देंगे। तो जब सब्जेक्टिव केस किस में आता है, एज के बाद, इट मीन्स लाइक की जगह हम क्या लगा देंगे, एज। एज ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट ही वॉज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क। पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपका जो 20 वाला क्वेश्चन था उसमें पहले में गलती है, लाइक की जगह क्या आएगा, एज। ओके, क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास। मैंने आपको बताया था कि नो सूनर के बाद सेकंड कंजक्शन क्या आता हमारा, देन।
जब देन ऑलरेडी आया है इसका क्या मतलब है कि वाक्य में कोई भी गलती नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा नो एरर, 21 का लास्ट वाला ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सरिका नीदर कम्स हियर रेगुलरली नॉर डज शी कंप्लीट द चैप्टर। मैंने भी आपको बताया था जब नीदर आता है तो उसके बाद नॉर आता है, ऑलरेडी नॉर आया है, कंडीशन दोनों सेम है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो लास्ट ऑप्शन आता है आपका नो एरर। ओके, अगला, दो सुमित वर्कड वेरी हार्ड स्टिल स्टिल ही कुड नॉट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। जब दो या दो आता है तो सेकंड कंजक्शन क्या था हमारा, कॉमा या फिर यट, या तो आप कॉमा लगाओ फिर यट लगाओ। इट मीन्स आपका गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ओके, इस वाले में। क्वेश्चन नंबर 14, वेन द बेल रैंग देन दे रैन टू द प्लेग्राउंड। ये बोल रहा है जब घंटी बजी तब वे प्लेग्राउंड खेलने के लिए दौड़े। मैंने आपको बताया था वेन कब लगता है, जब एक काम खत्म हो जाता है उसके बाद दूसरा काम प्रारंभ होता है, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, वेन। ऑलरेडी वेन दिया गया है, इट मीन्स वाक्य में कोई भी गलती नहीं है। जब वाक्य में कोई भी गलती नहीं होती है तो लास्ट ऑप्शन आता हमारा डियर फ्रेंड्स नो एरर। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन विद हिज फ्रेंड्स देन द ट्रेन स्टार्टेड। अब सेम वही पॉइंट कि नो सूनर के बाद देन आता है, लेकिन देन कौन सा आता है, THAN, ना कि THEN। इट मीन्स आपका थर्ड वाले में ही गलती है, इस वाले में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड में। ओके, देन नहीं आएगा, THAN आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द शॉप्स वर क्लोज्ड एज, द शॉप्स वर क्लोज्ड एज आई कुड नॉट बाय एनीथिंग, नो एरर। अब ये कह रहा है कि दुकान जो है बंद हो गई थी, क्यों, एज इसलिए, आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। अब यहाँ पे जो शो है, यहाँ पे हम एज जो है उसकी शो लगाएंगे, क्योंकि कोई सेंटेंस ऐसा होता है जो हमें उसका हिंदी में निकालना पड़ता है या सेंस निकालना पड़ता है। जब आप सेंस निकालोगे तो तभी आप करेक्ट कर पाओगे। इट मीन्स आपका जो 26 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे द शॉप्स वर क्लोज्ड सो आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। इट मीन्स दुकानें बंद हो गई थी इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद सका। ओके, एज अ सेंस आप क्या लगाओगे, सो। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपलोड कर सकूं और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मेरे को मिल सके, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो डाल रखी हैं। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी।